हेलो फ्रेंड्स, रॉबर्ट कियोसाकी जो रिच डैड पुअर डैड के ऑथर हैं, वे हमें बताते हैं कि उनके बचपन में दो फादर थे। एक जो उनके खुद के फादर थे और दूसरे उनके फ्रेंड के फादर थे, जिन्हें वो रिच डैड बोलते थे और खुद के फादर को पुअर डैड। अब कोई भी जजमेंट करने से पहले ये जान लीजिए कि वो ऐसा इसलिए नहीं बोलते थे कि उनके खुद के फादर गरीब थे या कम पैसे थे, बल्कि वो ऐसा इसलिए कहते थे क्योंकि उनके खुद के फादर की फाइनेंशियल नॉलेज काफ़ी कम थी और दोनों फादर के माइंडसेट भी काफ़ी अलग थे। जैसे पुअर डैड बोलते थे कि पैसे ही सभी प्रॉब्लम की जड़ है, वहीं रिच डैड बोलते थे कि पैसे ना होना ही सभी प्रॉब्लम की जड़ है। पुअर डैड बोलते थे कि बेटा खूब अच्छे से पढ़ाई करो ताकि एक अच्छी जॉब कर सको, वहीं रिच डैड बोलते थे कि खूब अच्छे से पढ़ाई करो ताकि तुम बड़ी कंपनी खोलकर दूसरों को जॉब दे सको। पुअर डैड बोलते थे कि किसी ऐसे चीज़ के बारे में सोचो भी मत जो तुम अफोर्ड नहीं कर सकते, वहीं रिच डैड बोलते थे कि अगर तुम्हें कोई चीज़ चाहिए तो सोचो कि तुम उसे कैसे अफोर्ड कर सकते हो। तो ऑथर जो भी अपने रिच डैड से सीखे हैं उसे उन्होंने इस बुक में लेसन वाइज मेंशन किया है। ज़्यादातर लोगों की मेंटेलिटी कुछ ऐसी होती है कि 10th से पास आउट होने के बाद एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लो ताकि तुम्हें एक अच्छी डिग्री मिल सके, उससे एक गवर्नमेंट जॉब करो और 30-40 साल काम करने के बाद जब रिटायर हो तो बाकी की ज़िंदगी पेंशन पर गुजारो। इस मेंटेलिटी को रॉबर्ट कियोसाकी रैट रेस कहते हैं, जिसे 80% लोग फॉलो करते हैं और नॉर्मल लाइफ जीते हैं। रिच डैड बोलते हैं कि अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें इस रैट रेस से बाहर निकलना ही पड़ेगा, जहां तुम पैसों के लिए नहीं बल्कि पैसे तुम्हारे लिए काम करें। अगर तुम जिंदगी भर दूसरों के लिए काम करते रहोगे तो तुम खुद के लिए कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर तुम किसी के यहाँ काम करते हो तो सिर्फ सीखने के लिए करो, उसकी सैलरी पे जिंदगी बिताने के लिए नहीं। इन सब बातों को रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने दिमाग में बैठा लिया, जिसकी वजह से वो आगे चल के कंपनी भी खोले और दूसरों को जॉब भी दी। लोगों के पास फाइनेंशियल लिटरेसी की इतनी कमी है कि अगर उनको करोड़ों रुपए भी दिए जाएं तो वो उसे अपनी लाइफ एंजॉय करने में ख़त्म कर देगी। जैसे अगर आप पुराने समय में कौन बनेगा करोड़पति देखते थे तो आप सुशील कुमार को जानते होंगे, जो 2011 में 5 करोड़ जीते थे। उनको जब 4 साल बाद 2015 में आइडेंटिफाई किया गया तो उनकी हालत बहुत ख़राब थी। वो बहुत गरीब हो चुके थे, इतना कि उनको 3 वक्त का खाना भी मिलना मुश्किल था और सुशील कुमार के पास कोई भी जॉब नहीं थी। रीज़न ये है कि सुशील कुमार के पास जनरल नॉलेज तो बहुत थी पर फाइनेंशियल नॉलेज नहीं थी, जिसकी वजह से 5 करोड़ मिलने के बाद भी वो उसे सिर्फ खर्च करने में इस्तेमाल किए। वे अपनी जॉइंट फैमिली के लिए एक आलीशान घर बनाए जिसमें उनके मैक्सिमम पैसे चले गए और बाकी के पैसे घर बनने के बाद। फाइनेंशियल नॉलेज का मतलब है कि एसेट्स और लायबिलिटीज में फ़र्क समझना। एसेट्स उसे कहते हैं जो आपके लिए पैसे बनाए। एग्जाम्पल, अगर सुशील कुमार एक महंगा घर बनाने के बजाय छोटे छोटे कई सारे घर बनाते और उसे रेंट पर देते तो वो उनके लिए पैसे बनाती और एसेट्स का काम करती। लायबिलिटीज उसे कहते हैं जो आपके जेब से पैसे निकालती है। सुशील कुमार के केस में उसका घर ही उसका सबसे बड़ा लायबिलिटीज साबित हुआ। आप रे रॉक को जानते होंगे, जो मैकडोनाल्ड्स कंपनी के फाउंडर हैं। उनका इनकम का सोर्स सिर्फ हैमबर्गर नहीं है बल्कि उनका मैक्सिमम इनकम रियल एस्टेट बिजनेस से आता है। अगर कोई मैकडोनाल्ड्स का फ्रेंचाइजी लेता है तो वो उनको जमीन प्रोवाइड कराती है जिसका रेंट उसको मैकडोनाल्ड्स को देना होता है। ऑथर इससे बताना चाहते हैं कि आपको किसी एक इनकम सोर्स पर डिपेंड नहीं होना है। आपके पास इनकम के लिए एक से ज़्यादा सोर्स होना चाहिए ताकि अगर एक सोर्स किसी वजह से बंद हो जाए तो बाकी के सोर्स से इनकम आते रहे। अमीर माइंडसेट के लोग कभी भी सीखना बंद नहीं करते। वो जब एक स्किल पर मास्टरी हासिल कर लेते हैं तो फिर कोई दूसरा स्किल सीखना स्टार्ट करते हैं और फिर तीसरा और चौथा, और ये ऐसे ही कंटिन्यू रहता है। और उन्हें अपने आइडियाज़ को सेल करना भी आता है। जैसे बर्गर बनाने वाले और भी हैं जो स्वादिष्ट बर्गर बनाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि बड़े स्केल पर सेल कैसे करते हैं। लेकिन मैकडोनाल्ड्स के फाउंडर रे रॉक को ये बहुत अच्छे से पता है, तभी तो उनकी आज वर्ल्ड वाइड 39,000 से भी ज़्यादा स्टोर है, जिसके वजह से वो रियल एस्टेट बिजनेस में भी आगे हैं। तो ये थे वो 4 रूल जो आपको पुअर माइंडसेट पर्सन से एक रिच माइंडसेट पर्सन में बदलने में हेल्प करेगी। इस बुक में और भी कई सारी नॉलेज है जो आपको ये बुक पढ़ने से मिलेगी। लेकिन अगर आप शॉर्ट में किसी भी बुक की समरी सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए RJV नॉलेज को और बेल के आइकन को जरूर दबाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट संडे को एक और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, गेन नॉलेज।